हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 71 है। पार्ट नंबर 70 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 16, 16 से क्या हो रहा है यहाँ पर 32 हो रहा है, 32 लिए यहाँ पर 64 हो रहा है, 64 लिए यहाँ पर 128 हो रहा है, 128 लिए 256 हो रहा है, और 256 से आपको अगला संख्या उगत करना है, और यहाँ पर फिर यानी 1024 हो रहा है, और 1024 से यहाँ पर यानी 2048 हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए तो श्रृंखला का एक बार ध्यान से देखिए श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर 16, 16 से क्या लिख रहा है 32 लिख रहा है, यानी 16 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना क्या 32 आ जाएगा, और 32 ले क्या लिख रहा है 64 लिख रहा है, तो 32 में अगर 2 से गुना करेंगे 64 आ गया। ठीक है, और 64 ले क्या लिख रहा है 128 लिख, तो 64 ले 128 लिख रहा है, तो 64 में भी क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे तो 128 आ जाएगा, और 128 ले क्या लिख रहा है 256 लिख रहा है, तो 128 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 256 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी 256 में क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे, जब 256 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पर 512 आ जाएगा। कितना क्या 512 आ जाएगा। ठीक है, और 512 में क्या करते हैं यहाँ पर 1024 लिखा है, तो 512 में यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 1024 आ जाएगा, और 1024 लिखा लिखा है यहाँ पर 2048 लिख रहा था, 1024 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2048 आएगा। ठीक है, तो आपसे एक सवाल क्या पूछा कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर देखिए यहाँ पर 512 हो जाएगा, तो 512 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 57 जो है ना आपको 11 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 99 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जो 57 है ना 11 से किस प्रकार से समित है। देखिए तो 57 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, यहाँ पर देखिए 5 हो गया और 7 हो गया, इन 57 यानी 5 और 7 से मिलकर बन रहा है। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे जोड़ लेंगे, जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे देखिए कितना गया, यानी 7 5 कितना होता है 12 होता है, और 12 में -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 11 आ गया। ठीक है, जो कि यहाँ पर 11 से समित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 99 को रखेंगे। देखिए तो 99 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, फिर गुना कितना था यहाँ पर यहाँ पर गुना नहीं, यहाँ पर क्या दिए प्लस जो है ना प्लस यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो 9 9 कितना होता है 18 होता है, और 18 में क्या करेंगे -1 कर देंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 17 गया, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो 17 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, यहाँ पर नीचे आपको 4 आकृति दिया है, इन चारों आकृति में से बताना है कि 3 आकृति एक समान है, एक आकृति आपको अलग है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आकृति दिख रहा है चारों में से कौन सा आपको विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर आपको देखिए बड़ा वाला क्या दिख रहा है वृत्त दिख रहा है, इसमें भी आपको गोला वाला में वृत्त दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर वर्ग दिया है, इसके अंदर भी वर्ग दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिया है षष्ठभुज दिया है, यानी 1 2 3 4 5 6 षष्ठभुज दिया है, लेकिन उसके अंदर में क्या दिया है यहाँ पर वृत्त दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये पंचभुज दिया है, तो इसमें अंदर में भी क्या दिया है पंचभुज दिया है, यानी इसका मतलब पहले प्रश्न इसमें समझ लिए क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए जो आपको बड़ा आकृति दिख रहा है उसके अंदर वही आकृति यानी सेम आकृति है। ठीक है, जो दी गई आकृति अन्य सभी से क्या है, यानी देखिए क्योंकि यहाँ पर तीनों आकृति क्या एक तरफ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बड़ा वाला आकृति दिख रहा है उसके अंदर में भी आपको वही आकृति दिया है, इसमें देखिए ई वाला आपको डी में ये आकृति सेम आकृति है, उसके अंदर भी एक आकृति है। यानी सबसे आसान भाषा में समझिए इसमें कहने का मतलब कि यहाँ पर देखिए जो आपको बड़ी आकृति दिख रहा है उसके अंदर में छोटी आकृति दिख रहा है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी बड़ी आकृति दिख रहा है उसके अंदर में
छोटी आकृति दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये आपको बड़ी आकृति दिख रहा है, लेकिन जो उसी प्रकार से क्या आपको छोटी आकृति दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें आपको वृत्त दे दिया है और यहाँ पर ये षष्ठभुज दिया है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखिए इन तीनों का दिख रहा है एक समान दिख रहा है, इन तीनों का दिख रहा है यानी ए बी डी यानी एक समान दिख रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, तो ये आपको बी समझ जाएगा, क्योंकि तीनों से आपको ये अलग दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी विद्यालय के कुल शिक्षकों की सूची में रसायन विज्ञान के किसी शिक्षक के ऊपर यानी शिक्षक के ऊपर से यानी 11वें और नीचे से 32वें स्थान पर रखा गया है, तो विद्यालय में शिक्षकों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक किसी विद्यालय में, ठीक है, विद्यालय के कुछ शिक्षकों की सूची में यानी एक विद्यालय में किसी शिक्षक की सूची है, ठीक है। अब बोल रहा है कि रसायन विज्ञान के किसी शिक्षक के ऊपर से 11वें, माने रसायन विज्ञान का कोई शिक्षक है जो कि 11वें स्थान पर है, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 11वें स्थान पर है। आगे बोल रहा है कि और नीचे से, ठीक है, नीचे से 32वें स्थान पर है, लेकिन वो नीचे से कितने पे, 32वें स्थान पर है, ठीक है। अब तो बोल रहा है कि विद्यालय में कुल शिक्षकों की संख्या बताना है। जब शिक्षक की संख्या पूछेगा इन दोनों को आपस में जोड़ के और -1 कर लेंगे। देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी 2 एक कितना गया, यहाँ पर 3 आ गया, और 3 एक यहाँ पर कितना गया, 4 आ गया, और एक माइनस कर लेंगे तो कितना गया यहाँ पर, यानी 42 आ गया। कितना गया, 42 आ गया। यानी देखिए यहाँ पर विद्यालय में शिक्षकों की संख्या कितनी है, तो 42 को है, तो 42 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, ठीक है। इस आकृति में बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 अक्षर में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि जो आपको 2 आकृति में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, उसे जो पहला आकृति में दिया है यहाँ पर आपको 117 किस प्रकार से लाया है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि 6 को और यहाँ पर 7 को और 9 को आपस में क्या करेंगे कि 117 आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले सबको देख लेते हैं किस प्रकार से लिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 6 दिया है, यहाँ पर 7 दिया है और यहाँ पर 9 दिया है। इन तीनों को क्या करते हैं कि 117 आ जाएगा। देखिए इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, देखिए 6 दिख रहा है, 6 को और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, इन दोनों को आपस में जोड़ के और 9 से गुना करते हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी 6 दूनी के 12 के 11 आ गया, ठीक है। 11 9 कितना आता है यहाँ पर, दोस्तों इसको जोड़ने पर 11 नहीं, यहाँ पर 13 होगा ना, कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 दूनी के 12 13 गया, यहाँ पर कितना गया 13 आ जाएगा, ठीक है। और 13 में 9 से गुना करेंगे तो 13 9 कितना है 117 से होता है, यानी 117 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, दूसरा आकृति में रखते हैं। जैसे में यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है और 2 दिख रहा है, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 9 रखेंगे, 9 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर 2 हो गया, इन दोनों को क्या करेंगे आपस में यहाँ पर 9 को गुना करते हैं, सॉरी यहाँ पर 7 दिया है, ठीक है, जो कि यहाँ पर 7 दिए, इनको गुना करते हैं तो 9 2 कितना क्या 11, 11 में 7 से गुना करेंगे यानी 11 7 77 होता है, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर 77 हो जाएगा। तो 77 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यानी 42 से 51 यानी 45 63 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक संख्या दी है, इन संख्या में बोल रहा है कि विषम अंक में 3 को जोड़ देंगे और यहाँ पर सम अंक में 1 को घटा देंगे, तो जो नई संख्या बनेगा उसमें आपको देखिए बोल रहा है कि बड़ी संख्या और यहाँ पर छोटी संख्या को अंतर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन संख्या को क्या करते हैं लिखकर और यहाँ पर जो माइनस और यहाँ पर प्लस बोल रहा है उसको जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर संख्या क्या दी है, यहाँ पर आपको संख्या देखिए यहाँ पर 42 दिया है, ठीक है, ये 42 हो गया, फिर यहाँ पर 51 दिया है, 51 हो गया, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है 45 हो गया और यहाँ पर 63 हो गया, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर बोल रहा है कि विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है, तो विषम अंक कौन सा लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर इसमें क्या करते हैं 3 को जोड़ देते हैं, ठीक है। जब 3 को जोड़ देंगे तो 5 3 कितना गया 8 आ गया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर 1 दिख रहा है, 1 में भी क्या करते हैं 3 को जोड़ देंगे, जब 1 में भी 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया 4 आ गया। और देखिए 5 इसमें भी क्या करते हैं 3 को जोड़ देंगे, यहाँ पर भी 3 को जोड़ेंगे तो कितना गया 8 आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी 3 को जोड़ देंगे, इसमें भी 3 को जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी 3 और 3 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 गया। बोल रहा है कि विषम अंक में 3 को
जोड़ा जाता है, ठीक है। और प्रत्येक सम अंक में एक घटाया जाता है, तो सम संख्या में एक को घटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सम संख्या देखिए कहाँ पर दिया है, यहाँ पर सम संख्या दिख रही है, ठीक है। अब देखिए इनमें क्या करते हैं, सम में एक को माइनस करेंगे, यहाँ पर एक को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 3 हो गया। यहाँ पर भी एक को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 हो गया है। अब यहाँ पर देखिए 4 दिख रहा है, इसमें भी आपको एक को माइनस करेंगे, ठीक है। एक को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 हो गया। और यहाँ पर भी एक को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिखेगा, तो यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये आपको क्या आएगा, नई संख्या आ गया, जो कि यहाँ पर नई संख्या लिखते हैं, ठीक है। ये नई यहाँ पर संख्या हो गया, ठीक है। ये नई संख्या हो गया। जब नई संख्या हो गया तो आपसे पूछा क्या है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर बताना है। तो सबसे बड़ी इसमें क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, 8 दिख रहा है, तो यहाँ पर 8 को रखेंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सा दिख रहा है, तो 1 दिख रहा है, यानी -1 करेंगे, क्योंकि अंतर बोल रहा है तो माइनस करेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, घटा लेते हैं। तो यहाँ पर बराबर में कितना आ जाएगा, 7 आ गया। कितना गया, 7 आ गया। तो आपसे उसका अंतर क्या होगा, तो 7 हो जाएगा। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यहाँ पर आयात, यानी आयात जो है ना आपको निर्यात से समय थे, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि व्यय जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जो आयात है ना आपको निर्यात लेख किस प्रकार से समझते हैं। देखिए आयात का विपरीत क्या होता है, निर्यात होता है, ये विपरीत रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर विपरीत हो गया, देखिए आयात का विपरीत निर्यात हो गया। उसी प्रकार से व्यय, व्यय के आपको विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर विपरीत रखते हैं, ठीक है। ये विपरीत हो गया, ये विपरीत हो गया, ठीक है। तो व्यय का विपरीत क्या हो गया, तो व्यय के विपरीत यहाँ पर राजस्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजस्व हो गया, ये राजस्व जो है, ठीक है, राजस्व हो गया। तो राजस्व को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए जैसा कि एक पहलू के प्रत्येक पक्ष में दिखाया गया यानी 6 अक्षर यानी GHIJKL और यहाँ पर L मुद्रित किए गए हैं, यानी J के विपरीत दिशा में कौन सा अक्षर छपा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक ही पासे का मान लीजिए एक ही पासे का 2 स्थितियाँ दिए गए, ठीक है, जिसमें 1 से लेकर 6 तक आपको क्या दिए, यहाँ पर अक्षर दिए है। अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर देखिए जे के विपरीत बताना है कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। देखिए जो इस प्रकार से आपको पासा बनाते हैं वो पासा ही है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो एक ही पासे का आपको 2 स्थितियाँ दिख रहा है, जिसमें आपको दोनों स्थितियाँ में कॉमन मिलाएंगे। तो कॉमन देखिए यहाँ पर भी जी दिख रहा है, इसमें भी जी दिख रहा है, यानी जी का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर जी होगा, ठीक है। जी का विपरीत जी हो गया, लेकिन जहाँ से जी मिलेगा वहाँ से आपको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर एच हो गया, एच के बाद में आई आ गया, तो यहाँ पर एच रखते हैं, फिर यहाँ पर आई रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर विपरीत देखिए, अब यहाँ पर जो पहला में हो गया तो दूसरा भी स्थिति में देखना है। दूसरा स्थिति में देखिए के आ गया, के बाद में यहाँ पर जे आ गया, क्योंकि यहाँ पर यानी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो जब घड़ी की दिशा में घुमा दिए तो के हो गया, यहाँ पर जे हो गया। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा है, देखिए आपसे सवाल यह पूछा है कि जे के विपरीत कौन सा दिशा अक्षर छपा होगा, यानी जे के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। देखिए यहाँ पर जे का विपरीत, देखिए जे का विपरीत यानी आई हो गया और आई का विपरीत आपको जे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे का विपरीत यहाँ पर आई दिख रहा है, तो आई को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस बिना रेखा चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को श्रोतात्मक रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ये तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भोजन दिए, दही दिए और चम्मच दिए, इन तीनों शब्द में से कौन सा आपको कॉमन मिल रहा है, तो सबसे कॉमन आपको भोजन मिल रहा है। भोजन के अंदर में दही आता है, लेकिन भोजन के अंदर में क्या चम्मच आता है, नहीं आता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भोजन सबसे कॉमन आपको भोजन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर भोजन को रखते हैं, ये भोजन के अंदर में क्या आता है, दही आता है, ठीक है। यहाँ पर दही हो जाएगा, भोजन के अंदर में दही आता है, लेकिन चम्मच आपको अलग हो गया, तो चम्मच के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अलग रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर चम्मच हो गया। इस तरह का आपस में समझ दिख रहा है और इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है यानी उस स्त्री की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी बताइए कि वह पुरुष उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या देखिए एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, तो मान लीजिए यहाँ पर पुरुष को रखते हैं, ठीक है, ये पुरुष हो गया, इसको हम पुरुष में रखते हैं, ठीक है, ये पुरुष हो गया। पुरुष जो है ना एक स्त्री को इशारा करती है, यहाँ पर स्त्री को रखते हैं, यहाँ पर स्त्री होगा, ठीक है। ये पुरुष जो है वो स्त्री की ओर इशारा करते हुए कहता है, ठीक है, क्या कहता है, यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि उस स्त्री की माँ, तो ठीक है, ये स्त्री की माँ रखेगी, यहाँ पर माँ हो गया, ठीक है, यहाँ पर स्त्री की माँ हो गया, यहाँ पर माँ को रखते हैं, ठीक है, ये स्त्री की माँ हो गया, ठीक है, माँ। और आगे बोल रहा है कि मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी ये जो पुरुष है पुरुष की माँ की इकलौती पुत्री है, तो पुरुष की यहाँ पर क्या रखते हैं, माँ, ठीक है, पुरुष की माँ की, ठीक है, पुरुष की माँ होगी, तो पुरुष की माँ की इकलौती क्या है, ये बेटी है, ठीक है, क्या है यहाँ पर बेटी को रखते हैं, ठीक है, ये बेटी हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे देख रहे हैं, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर बताइए कि वह पुरुष उस स्त्री से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए एक बार डायग्राम को समझिए और यहाँ पर एक बार प्रश्न को समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक पुरुष जो है वो एक स्त्री को इशारा करते हुए कहती है, यानी ये पुरुष जो है ना एक स्त्री को इशारा करते कहता है कि देखिए स्त्री जो है ना स्त्री की माँ, यानी ये स्त्री की माँ हो गई, ठीक है, स्त्री की माँ। यहाँ पर बोल रहा है कि मेरी माँ की, यानी ये पुरुष की माँ की इस इकलौती बेटी है, क्या है, इकलौती बेटी है। तो यहाँ पर देखिए ये पुरुष जो है ना स्त्री को क्या बोलेगी, क्या बोलेगा, देखिए तो यहाँ पर एक पुरुष हो गया, तो पुरुष की माँ हो गई और इसकी माँ हो गई, ठीक है, तो इसकी माँ की बेटी कौन हो गई, ये माँ दिख रही, ठीक है, एक बेटी हो गई, ये बेटी हो गई, तो ये पुरुष के क्या भाई, ये बहन हो गई, और बहन की स्त्री क्या हो गई, ये बेटी हो गई, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गई, बेटी हो गई। तो यहाँ पर देखिए जो पुरुष है ना वो स्त्री को क्या बोलेगा, यहाँ पर भांजी बोलेगा, क्या बोलेगा, यहाँ पर भांजी हो जाएगा, ये क्या बोलेगा, भांजी बोलेगा। तो भांजी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर किसी में नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, भांजी को रखते हैं, यानी ऑप्शन बी में क्या रखेंगे, भांजी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भांजी हो जाएगा ना, ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर भांजी हो जाएगा, ठीक है। तो भांजी को देखिए ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा करिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक यानी श्रृंखला दी है, यानी ठीक है, श्रृंखला में बोल रहा है ये अक्षर का श्रृंखला है, इन अक्षर की श्रृंखला बताना है कि ये जो खाली स्थान दिख रहा है ये खाली स्थान के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं, ये जो आपको श्रृंखला दिख रहा है ना वो श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है या किस प्रकार से होता है। देखिए इस तरह के जो प्रश्न में होता है ना, जब इस तरह का आपको सवाल देगा, इसमें करना क्या है, इसमें जो आपको श्रृंखला दी है इन श्रृंखला को काउंट करते हैं, यानी इन श्रृंखला को गिनेंगे इसमें कितने श्रृंखला में अक्षर दिया है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 जो खाली स्थान दिया उसको भी गिनेंगे, यानी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 दिए, कितने दिए, 18 दिए। जो कोई अक्षर लिखा है उसको भी गिनते हैं और जो आपको यहाँ पर खाली स्थान दिया है उसको भी गिनते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 18 को दिए, तो 18 में 3 से भाग करेंगे, यानी 6 18 गए, यानी 3 के हिसाब से, यानी सॉरी यहाँ पर 6 के हिसाब से 3 भाग में बांटेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 1 हो गया, यहाँ पर देखिए 3 भाग है, यानी 1 3 हो गया इधर से और 3 6 भाग में, यानी 6 के हिसाब से 3 भाग में बांटेंगे। यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए जो पहले में आएगा वही दूसरा में वही तीसरा में, जब तीनों में एक समान आएगा वही ऑप्शन आपको सही होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑप्शन ए को देखते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन ए को देखेंगे तो ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पर सी दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी रखते हैं बी रखते हैं, यानी ए भी आ गया, ए भी आ गया, यहाँ पर देखिए ए सी आ गया, ठीक है, यहाँ पर ए सी हो गया। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर ए सी हो गया, तो फिर यहाँ पर ए आ रहा है, फिर यहाँ पर ए रखते हैं, यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर बी आना चाहिए था, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी को देखेंगे, ऑप्शन बी को देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं हो रहा है, ऑप्शन बी को देखते हैं। तो ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन बी में सी दिख रहा है, ए दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए बी दिख रहा है, बी दिख रहा है, यानी सी ए यानी ए सी, सी ए सी यानी बी सी और बी सी दिख रहा है। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर ए भी आ गया लेकिन ए सी आना चाहिए ना, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आपको सी नहीं दिया है, बी दिया है, यानी इसका मतलब ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी को देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी को देखते हैं। तो ऑप्शन सी में क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है, बी दिख रहा है, बी दिख रहा है, ए दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ए बी ए सी, यहाँ पर ए बी ए सी, और यहाँ पर बी सी दी गया, फिर यहाँ पर देखिए ए दी गया, तो ए बी ए सी और बी सी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, ठीक है।
किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? CBBA, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित आरेख में यानी एल शिक्षित लोगों को निरूपित करता है, एम अशिक्षित यानी लोगों को निरूपित करता है, यानी एन कामकाजी लोगों को निरूपित करता है। देखिए सवाल पूछा है कौन सी संख्या कामकाजी और अशिक्षित लोगों को निरूपित करती है। दोस्तों सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको देखिए ये बोल रहा है कि निम्नलिखित आरेख में, ठीक है, यानी एल शिक्षित लोगों को निरूपित करता है। एल कहाँ थी है? यहाँ पर। ये क्या है? शिक्षित लोग है, ठीक है। ये क्या दिख रहा है? शिक्षित लोग है। आगे बोल रहा है कि एम अशिक्षित लोगों को निरूपित करता है। एम जो है ना अशिक्षित लोगों को निरूपित करता है, इसको क्या कहते हैं? अशिक्षित लोगों को निरूपित करता है, ठीक है। आगे क्या है? आगे यहाँ बोल रहा है कि एन कामकाजी लोगों को निरूपित करता है। तो एन जो है यहाँ पर एम, देखिए एम को जो है वो यहाँ पर कामकाजी लोगों को निरूपित करता है। सॉरी यहाँ पर क्या दिख रहा है? एम आपको शिक्षित और ये दिख रहा है, ठीक है। अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है? आपसे सवाल देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी संख्या कामकाजी और शिक्षित लोगों को निरूपित करते हैं। देखिए कामकाजी और शिक्षित लोगों को हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कामकाजी और शिक्षित लोग कौन सा दिख रहा है? देखिए यहाँ पर एल क्या दिख रहा है? शिक्षित दिख रहा है। तो शिक्षित को लेना नहीं है, हमको क्या लेना है? हमको अशिक्षित लोगों को लेना है और कामकाजी को लेना है। देखिए तो अशिक्षित लोग कौन सा दिख रहा है? यहाँ पर एम दिख रहा है। ये क्या है? अशिक्षित लोग है। अब आगे बोल रहा है कामकाजी कौन है? एन है। तो एन को क्या रखते हैं? हम कामकाजी रखते हैं, ठीक है। ये काम करने वाला होगा, लेकिन आपको दोनों को ही बताना है, कामकाजी और अशिक्षित लोगों को निरूपित करना है। तो यहाँ पर अगर देखिए इनको हम नहीं लेंगे क्योंकि शिक्षित लोगों को नहीं लाए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए किसको रखते हैं, अगर क्या रखेंगे यहाँ पर? 2 को रखेंगे। तो 2 रखेंगे तो 2 आपको क्या दिख रहा है? खाली एन में दिख रहा है, यानी एन में यानी कामकाजी लोग दिख रहे हैं। अगर 5 में रखते हैं तो 5 में क्या दिख रहा है? यहाँ पर देखिए तो 5 में क्या दिख रहा है? तो 5 आपको क्या दिख रहा है? तो इसमें आपको यानी अशिक्षित लोग दिख रहे हैं, ठीक है। तो अशिक्षित लोग दिख रहे हैं, हमको केवल बताना है, देखिए अशिक्षित और कामकाजी दोनों लोग बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये 4 दिख रहा है ना, 4 आपको दोनों में दिख रहा है, ठीक है। देखिए ये 4 दिख रहा है। तो 4 एक ऐसी संख्या है जो कि कामकाजी और अशिक्षित लोग दोनों में दिख रहे हैं, यानी आप देखिए 4 हो जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह के क्लास का आपको मिलता रहे।